नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम को मिली दूसरी और शानदार जीत की, और इस शानदार जीत के पीछे जानदार बल्लेबाजी रही हमारे टेलेंडर्स की। खासतौर से यहां पर दीपक चहर की बात करें, जिन्होंने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया, और एक बड़ी साझेदारी उन्होंने की भुवनेश्वर कुमार के साथ। नतीजा ये कि अब 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं, और इस 5 बड़ी बातों से एक तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि युवा भारतीय टीम ने क्या कुछ हासिल किया है श्रीलंका के इस दौरे पर। पहले दोनों मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए। सीरीज जीतने में भारतीय टीम कामयाब रही। दीपक चहर ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी बेहद शानदार की थी। 2 विकेट भी उन्होंने हासिल किए थे और अर्धशतकीय पारी भी उन्होंने खेली। अब सीरीज 2-0 से भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है। अब सीरीज का जो तीसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा 23 जुलाई को, और इस 23 जुलाई को होने वाले मुकाबले में अब आप थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं। इस जीत में बेहद बड़ा और शानदार योगदान रहा भारतीय टेलेंडर्स का। जिस तरह से पार्टनरशिप की यहाँ पर दीपक चहर ने, एक समय तो ऐसा लगा था मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन पहले सूर्य कुमार यादव ने इस मैच को बनाने का काम किया और उसके बाद फिनिश करने का काम दीपक चहर ने किया। और ये एक युवा भारतीय क्रिकेट की ऐसी तस्वीर हम देख रहे हैं। पहले मैच में जहां ईशान किशन और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाजों ने महफिल लूटा, तो दूसरे मैच में दीपक चहर ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। तो इसी पार्टनरशिप पे और भारतीय टीम की शानदार जीत पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। राजकुमार जी, बड़ा ही चमत्कारी जीत और दीपक चहर का कहर हम कह सकते हैं आज देखने को मिला। पहले गेंदबाजी में और इसके बाद बल्लेबाजी में तो बहुत कमाल का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, और एक बड़ा दावा एज ऑलराउंडर अब ऐसा लग रहा है उन्होंने ठोक दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव आप। जिस सिचुएशन से उन्होंने ये मैच जिताया है, तो एक वो मैं कहूँगा प्रबल दावेदार हैं एक ऑलराउंडर कहलाने के, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे लग रहा था कि भारत ये मैच हार गया, लेकिन वहाँ से उन्होंने वापसी की है और जिस ऑथेंटिसिटी के साथ बल्लेबाजी की है और बड़ा कॉन्फिडेंट दिखे हैं वो, तो बहुत उन्हें अपनी एबिलिटी पे विश्वास था कि मैं मैच जिता सकता हूँ। जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, बीच में उनको क्रैम्प भी आया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शानदार संघर्ष किया और बहुत डोमिनेटिंग मैं कहूँगा बल्लेबाजी की। तो उन्हें हम एक ऑलराउंडर की तरह हमेशा आगे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मैच जिताया है भारत को, जहाँ से उस सिचुएशन से जहाँ पे नज़र आ रहा था कि शायद भारत ये मैच हार गया है। रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, खुश तो बहुत होंगे आप जिस तरह से टेलेंडर्स ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि आमतौर पर टेलेंडर्स हमारे खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बहुत रेयर ऐसे मोमेंट आते हैं जब टेलेंडर्स मैच को निकाल के ले जाएं, और कुछ वैसे ही रेयर मोमेंट और हिस्टोरिकल मोमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं जब दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार मैच को निकाल के ले गए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, ये ऐतिहासिक जीत है। हारी बाजी को कैसे जीता जाता है आज भारतीय टीम ने दिखाया है, और राहुल द्रविड़ बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था ये मैच खत्म हो गया है, भारत के शिकंजे से बाहर जा चुका है, लेकिन दीपक चहर ने जिस तरह बल्लेबाजी की, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये दिखाता है उनकी मेंटल टफनेस। और हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर की, तो जी हाँ, अगर आप ऐसी बल्लेबाजी कंसिस्टेंटली कर सकते हैं तो आप बतौर ऑलराउंडर भारतीय टीम में अपनी जगह को सीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, शानदार जीत, सराहनीय जीत, क्रेडिटेबल, मैग्निफिसेंट। आज लफ्ज नहीं है, जितने लफ्ज हम बोले जिस जीत के लिए कम होंगे। राजकुमार जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैच की शुरुआत भी इन्होंने बतौर गेंदबाज की और मैच को ख़त्म भी किया बतौर बल्लेबाज। 84 रनों की पार्टनरशिप दोनों के बीच में, और ये बहुत रेयर मोमेंट है जब 2 खिलाड़ी मैच को शुरू करें गेंदबाजी में और 2 ही खिलाड़ी, वही खिलाड़ी मैच को फिनिश भी करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वो कॉम्बिनेशन है मैं कहूँगा राजीव भारतीय क्रिकेट के लिए, कि ऐसा हुआ है कि दोनों गेंदबाजों ने शुरुआत की गेंदबाजी में और उसके बाद फिनिश भी किया। तो एक बहुत अच्छा क्षण है ये भारतीय
क्रिकेट के लिए, और ये हमेशा याद किया जाएगा कि ऐसा हुआ था कि उन दोनों ने ओपनिंग की गेंदबाजी में और वो मैच को फिनिश भी किया, और उस मैच को फिनिश किया जहाँ पे लग रहा था कि एक समय कि भारत शायद ये मैच हार जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी ली दोनों ही गेंदबाजों ने। और स्पेशली दीपक चाहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जिस तरह का ये मैच जिताया राजीव, तो आने वाले दिनों में ये याद रखा जाएगा, और याद रखा जाएगा कि क्या ये एक ऐसा ऑलराउंडर उभर के आ रहा है जो T20 क्रिकेट में भारत को लंबे समय तक सर्व करेगा। बिल्कुल। और 8वें विकेट के लिए साझेदारी की अगर हम बात करें रितेंद्र, इससे पहले पल्लिकल मैदान श्रीलंका का था जहां पे भुवनेश्वर कुमार और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में 100 रनों की साझेदारी देखने को मिली, और दोबारा भुवनेश्वर कुमार इन्वॉल्व हैं। मैदान अब प्रेमदासा कोलंबो है और रन बने हैं 84। यानी भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी में भले ही थोड़ा सा ऑफ कलर रहे हों, लेकिन बैटिंग में श्रीलंका उनको बहुत रास आता है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और श्रीलंका ने तो कभी सोचा ना होगा कि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार आके मैच जिता देंगे, क्योंकि उनको तो शायद लग रहा था एक समय की जीत अब पूरी तरह हमारे हाथ में है और हम एक एक सीरीज को बराबरी कर सकते हैं। लेकिन भारत के इरादे कुछ और थे, और जैसे हम बात करें टेल को नेक्स्ट में बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, तो ये दिखाया है भारतीय टीम ने कि जो इनके बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक ऑलराउंडर के रूप में उभर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसी पार्टनरशिप दोनों की जहां पे मैच पूरी तरह हारा हुआ था, भारत ने जीत के दिखाया है। और यहां पे एक और अजीब, हम सब बात करते हैं भारतीय टीम को कमबैक करना आता है, तो एक ऐतिहासिक कमबैक की है इस मैच में भारत ने। बिल्कुल। और बहुत सूझबूझ भरी बल्लेबाजी थी राजकुमार जी। अगर आप पूरा मैच देख रहे हो, हसरंगा जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर थे, लेग स्पिनर जिन्होंने 3 विकेट लिया है, लास्ट के 2 ओवर्स उन्होंने सिर्फ 2 रन और 1 रन बनाए उनके ओवर्स में। उनको पता था बाकी के गेंदबाजों को कैश कर लेंगे, और राहुल द्रविड़ सीढ़ी से नीचे उतर के आए थे, ये संदेश अंदर भेजा गया और उसके बाद मैच की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई। बहुत समझदारी वाली बल्लेबाजी हमने देखी है। टॉप ऑर्डर में जहां बेहिसाब शॉट्स खेलने की कोशिश थी, वहीं टेलेंडर्स ने दिखाया कि आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा रन चेज करना सीखना है। बिल्कुल राजीव, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की। एंड तक उन बॉलर को कि लग रहा था कि ये खतरनाक है, विकेट ले सकते हैं, तो उनको डिफेंड किया, उनको वेट किया कि मैं आपको बड़े शॉट नहीं मारने जाऊंगा, और दूसरे बॉलर्स को कैच करेंगे, और ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल भी हुई। और यहाँ पे एक कोच का भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बताया कि इनके 2 ओवर बचे हैं, आप इनको आराम से खेल दीजिए, तो आप बाकी लोगों को कैच कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कोच का रोल, और जो बहुत अच्छे से निभाया राहुल द्रविड़ ने, तो और बताया, अंदर मैसेज भेजा कि इनके 2 ओवर बाकी हैं, इनको आप आराम से खेल दीजिए, बाकी लोगों को आप कैच कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया। तो दीपक चहर, मैं कहूँगा, एक इंटेलिजेंट क्रिकेटर भी हैं, जो क्रिकेट को बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं गेम के। बड़ी इंप्रेसिव बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव और कुणाल पांड्या ने भी की जब थोड़ा मैच फंसा हुआ था। बेस अच्छा दिया रितेंद्र, और फिर फिनिश करने का काम तो दीपक चहर ने किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने बहुत इंप्रेसिव बैटिंग की। एक बॉल टर्न हो गया सामने से संदाकन का, जिसपे वो आउट हुए। ओवरऑल एक ऐसा पैकेज नजर आया जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। जी राजीव, मैं आपसे एग्री करता हूं, ये एक ऐसा पैकेज है जिसपे भारतीय टीम भरोसा कर सकती है आने वाले बहुत साल, क्योंकि आपको संकेत आते हैं, सिग्नल्स आते हैं कि ये लड़का लंबा खेल सकता है, इसके पास टेक्निक है, मेंटल टफनेस है, एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव इज अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एक्सपीरियंस प्रो नजर आते हैं, एक्सपीरियंस कंपेनर नजर आते हैं, और इनकी जब आप बल्लेबाजी देखते हैं एक निखार नजर आता है, अलग सी क्लास नजर आती है। तो जी हाँ, आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन उसके बाद जिस तरह बेटन संभाला दीपक चहर ने, भुवनेश्वर कुमार ने, यह दिखाता है टीम की यूनिटी। और जैसे अभी हम राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं, उन्होंने आके संकेत दिए, सिग्नल दिए अंदर कि आपको इस बॉलर का ओवर निकाल देने चाहिए, थोड़ा सा संयम से खेलें। तो वो दर्शाता है कि कैसे अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई है राहुल द्रविड़ ने एज अ कोच। तो ये होता है एक लेजेंडरी प्लेयर का एक्सपीरियंस जो आज बहुत कारगर रहा पूरे मैच में। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे मैच में निकल कर आ रही है कि कुणाल पांड्या को हमने खिलाया हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में। अब गेंदबाजी में भी उन्होंने 7 ओवर डाला। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में 5 ओवर डाले थे।
आज 4 ओवर गेंदबाजी कर पाए। लेकिन जो बैकअप था उनका कुणाल पांड्या, उन्होंने बैटिंग में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बड़ी बाउंसर्स उनको डाली गई, लेकिन वो बहुत करेजियस क्रिकेटर हैं, वो हमने देखा है आईपीएल में। और जब जब उनको इंडियन टीम में मौका मिलता है वो प्रूव कर देते हैं कि उनके पास टैलेंट भले ही सीमित है लेकिन जिगरा बहुत बड़ा है उनके पास। बिल्कुल राजीव, इसीलिए वो वहाँ पर हैं क्योंकि सभी ने देखा है जो उन्होंने किया है मुंबई इंडियंस के लिए। और बहुत आसान नहीं था ये एक ऐसा सिलेक्शन जो कि दो ब्रदर्स एक टीम में खेले। हार्दिक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे भारत के लिए, और वहाँ पर साथ साथ कुणाल का सिलेक्शन होना, तो उन्होंने प्रूव किया है कि वो इसलिए नहीं है कि हार्दिक वहाँ पर हैं। उन्होंने अपनी मैं कहूँगा अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई है वहाँ पे। मुंबई इंडियंस के मैचेस में उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से। उसी का उनको यहाँ पर सिला मिला है कि वो भारतीय टीम में है, और उन्होंने करके दिखाया है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं वो। अगर क्रिकेट की भाषा में बोले तो बहुत शानदार वो एक चोर बॉलर हैं T20 क्रिकेट के, और साथ साथ लंबे हिट लगा सकते हैं और कैलकुलेटिव शानदार बल्लेबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे ही क्रिकेटर चाहिए होते हैं T20 क्रिकेट के लिए, कुणाल जैसे, और उन्होंने वो साबित किया है कि शायद उनकी जगह बनती है भारतीय टीम में। ब्रितेंद्र, दो बड़े इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बनाए हैं भारतीय टीम ने। एक तो 2005 के बाद से हम कोई भी वनडे सीरीज नहीं हारे श्रीलंका से, और रन चेस में लगातार ये 12वीं जीत है श्रीलंका के खिलाफ, जो ये दर्शाता है एक तो श्रीलंका का ग्राफ कैसे नीचे आया है और हमने कैसे श्रीलंका को डोमिनेट करना शुरू किया साल 2005 के बाद से। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जितना श्रीलंका में क्रिकेट खेला हूं, वहां पे चेस करना इतना आसान नहीं होता है। जी हाँ, अंडर लाइट्स थोड़ा ड्यू आता है, लेकिन फिर भी बॉल बहुत धीमा हो जाता है। और वहां पे आप चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी करें, जो श्रीलंका कर रही है टॉस जीतकर। तो जी हाँ, सराहनीय जीत है, और श्रीलंका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारी एक दूसरी टीम गई है वहां खेलने। जो हमारी एक टीम इंग्लैंड में है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद शिखर धवन के लड़के इतना कमाल कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, विकल्प है, इस समय बहुत ज्यादा है। तो सिलेक्टर्स के लिए तो सिरदर्दी हो जाएगी कि किसको सिलेक्ट करें, किसको ना करें। तो ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जो बहुत अच्छे संकेत होते हैं एक कंट्री के लिए। तो भारतीय टीम इस समय की तूती इनकी बोल रही है, वो इसलिए क्योंकि मेहनत, जज्बा और जो भूख है जीतने की, वो दोनों टीमों में दिख रही है, जो इंग्लैंड में है और जो श्रीलंका में है। और इसी वजह से शायद डरहम में जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है, खिलाड़ी अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो बाहर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, वो मैच देख रहे थे कि कोलंबो में क्या कुछ चल रहा है, यानी कोलंबो में क्या कुछ हलचल चल रही है, उस पर उन्होंने नज़र बना के रखी हुई थी। प्रैक्टिस मैच में भी आगे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर एक हम रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यजुवेंद्र चहल ने कैसे मैच का पासा पलटा, कैसे स्पिन गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, और एक समय श्रीलंका जो एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, 275 रनों पे सीमित करने का काम किया। यजुवेंद्र चहल और दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी की, उनका अच्छा साथ भुवनेश्वर कुमार ने दिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी अभी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन कुल मिलाकर पुछल्ले बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके मैच और सीरीज भारतीय टीम के नाम कर दिया। तो एक रिपोर्ट भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर, और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैच में भी श्रीलंका का पहला विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिया, और दूसरे मैच में भी पहला विकेट चहल के खाते में गया, और ये दर्शाता है कि पहले 10 ओवर में एक बार फिर हमारे तेज गेंदबाज कोई प्रेशर बनाने में नाकामयाब रहे, और इसी वजह से हमारे लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी पे लगाए गए और उन्होंने विकेट भी निकाला। और चहल की अगर हम बात करें, एक शानदार कमबैक की तरह हम इसको देख सकते हैं राजकुमार जी, जिस तरह से इस सीरीज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कलर थे आईपीएल में भी, उससे पहले की सीरीज में ऐसा लग रहा है संजीवनी का काम कर रहा है ये दौरा। बिल्कुल राजीव, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और इस मैच में
और वो इम्प्रूव्ड दिखे। तो मुझे लग रहा है कि वो वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए, भारतीय टीम के लिए, सीनियर टीम के लिए, क्योंकि वो एक अटैकिंग गेंदबाज हैं और थोड़ी सी अपनी लय खो बैठे थे। और ऐसा अक्सर होता है किसी भी गेंदबाज के साथ कि कंसिस्टेंटली जब वो गेंदबाजी कर रहा होता है तो उसको रीड किया जाता है, उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी आर्मरी में कुछ नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत होती हैं। वो शायद उसी पर काम किया है युजवेंद्र चहल ने और अब वो एक बेहतर गेंदबाज की तरह, एक बेहतर अटैकिंग गेंदबाज की तरह उभर कर आ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले कि शायद ये कुलदीप यादव और चहल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसे जैसे मैचेस होंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद वो और बेहतर गेंदबाजी करेंगे, अपनी पुरानी फॉर्म में आपको दिखेंगे। और ऐसा ही शायद मुझे होता हुआ दिख रहा है कि जिस तरह चहल अब गेंदबाजी कर रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस दिखे, कॉन्फिडेंट आज दिखे वो, और जो वो करना चाह रहे थे वो कर पा रहे थे। तो ये अच्छी बात है और आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन होगा उनका। रितेंद्र, बहुत संक्षेप में, कुलचा इज बैक। जी हाँ, बैक विद अ बैंग। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं राजीव, आप खुद स्पिन बॉलिंग करते रहे। स्पिनर का जो फील है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हाथ से बॉल निकल रहा है। तो जी हाँ, बहुत ट्रिमेंडस बॉलिंग है और ये भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये कुलचा की ऐसी फॉर्म खतरे की घंटी है सारे प्रतिद्वंदी जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड में, यानी कि डरहम के चेस्टरली स्ट्रीट में जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्कोर कार्ड आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले पहले दिन का खेल खत्म हुआ प्रैक्टिस मैच का और के राहुल ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी पारी खेली। टीम के कप्तान और वाइस कप्तान दोनों निगल की वजह से इस मैच में नहीं खेले। बैक में थोड़ी स्पाइजम थी विराट कोहली के, इसलिए वो इस मैच में नहीं उतरे। अजिंक्य रहाणे को भी अपनी कुछ परेशानी थी जिसकी वजह से इस मैच में नहीं उतरे। रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में। और अगर हम देखें ओवरऑल अभी तक तो जितने भी बल्लेबाज थे उसमें के राहुल ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। राजकुमार जी, अच्छे साइन के राहुल के लिए। हम सब बात कर रहे थे कि पारी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने शतक लगाया। बिल्कुल राजीव, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है टीम मैनेजमेंट को कि उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो ओपन भी कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। तो अच्छा साइन है कि वो एक अच्छी फॉर्म में दिखे। 100 बनाया है तो 100 जब भी कोई भी बल्लेबाज किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट बनाता है तो उसे एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को भी आएगा केएल राहुल के लिए, क्योंकि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। और मुझे लगता है कि हो सकता है वो आने वाले समय में ओपन करें या बीच में खेलते दिखाई दें भारतीय टीम में। चलिए रितेंद्र, लेकिन ओपनिंग की परेशानी जस का तस है। रोहित शर्मा का बल्ला भी नहीं चला, मयंक अग्रवाल भी कुछ नहीं कर पाए और नंबर 3 पे पुजारा का भी कुछ ऐसे ही हाल था। कैसे समस्या निपटेगी ये जो टॉप 3 की परेशानी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है राजीव, क्योंकि नया बॉल हम सब जानते हैं तंग करता है इंग्लैंड में, और वहां पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के पास दम है। तो भारतीय जो सलामी बल्लेबाजी है उनको अच्छा करना होगा। तो यहाँ पे रवि शास्त्री, विराट कोहली जरूर काम कर रहे होंगे और ये मैच काउंटडाउन है टूवर्ड्स द टेस्ट मैच। तो जो तैयारी आप यहाँ पे करेंगे वही आप टेस्ट मैच में लेके जाएंगे। तो जी हाँ, मुझे लगता है रोहित शर्मा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। केएल राहुल ने बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है, हो सकता है उनको ओपन कराया जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमारे टॉप 3 बल्लेबाज जिसमें पुजारा आते हैं, इनका इस इंटायर सीरीज में रन बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें मुश्किल भी हो सकती है। और उसके बाद हमारा हुक्म का यक्का विराट कोहली, उनकी बड़ी फॉर्म हमें ये सीरीज को जिता सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीलंका के जो पूर्व कप्तान है अर्जुन रणतुंगा, जिन्होंने भारतीय टीम को बी करार दिया था, अब यही भारतीय टीम के बी ग्रेड के खिलाड़ी ए ग्रेड का प्रदर्शन कर रहे हैं। और खासतौर से अगर पुछल्ले बल्लेबाज आपको मैच हरा दें तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम की ताकत क्या है और भारतीय टीम को बी टीम कहने पर क्या कुछ जवाब मिल सकता है, ये भारतीय क्रिकेटर्स ने साफ कर दिया है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।